हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस पर। तो आज हम फिर कराने वाले हैं आप सभी के लिए आज हम हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके आपके परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि 1-2 नंबर तो फिक्स है यहाँ पर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार हम कराने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अगर आपको इंटरेस्टेड तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया और अंतिम पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, हम पूरा डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो ये आ चुका हमारा पहला क्वेश्चन। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ इसका हुआ था हमारा 22 मई 1961 को हुआ था। 22 मई 1961 को शुरू हुआ था। 22 मई 1961 को शुरू हुआ था। और साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर इनके परिवार ने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये होगा क्लियर। तो चलते हैं। तो और भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार धनराशि जो इसकी है, पुरस्कार धनराशि इसमें दिया जाता है 11 लाख रुपए दिया जाता है। और वाक देवी की कांस्य की प्रतिमा और प्रसिद्ध पत्र दिया जाता है। ठीक है, इसमें इतनी चीज़ दी जाती हैं। तो यह हो गया इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआती जानकारी थी। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआती जानकारी है, इतनी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रारंभ समय कब हुआ था, किसके जन्मदिन पर, और भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। पुरस्कार धनराशि कितनी है, ये सब आप अच्छे से डिटेल में लिख लें और इसको पढ़ लें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है, प्रथम पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, गोविंद शंकर करूप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह करूप। गोविंद सिंह करूप को दिया गया था 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये पहले मलयालम भाषा के कवि थे और मलयालम भाषा में इन्होंने रचना की थी, और तभी इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और ये हिंदी भाषा के नहीं हैं। तो ये हम बता दें आपको, इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था मलयालम भाषा में। गोविंद शंकर करूप को 1965 में 1965 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। हिंदी भाषा में प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? यानी हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो रचना है, चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ अपने। 1972 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1972 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है हमारा, 1975 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अंगे, ऑप्शन बी है अमृत राय,
ऑप्शन सी है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इन्हें 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज्ञान जानकारी पसंद आई होगी। तो चलते अगले प्रश्न की तरफ। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? और हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर ये पूरे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं करा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाने की प्रबल संभावना है और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए भी हैं बहुत ही। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1982 में। किस रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए। उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। 1992 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1992 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र कुमार, ऑप्शन डी नागार्जुन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नरेश मेहता। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। 1999 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1999 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अमरकांत, ऑप्शन बी निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निर्मल वर्मा को मिला था। ऑप्शन बी निर्मल वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। 2005 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर, कुंवर नारायण, राम रक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, ऑप्शन सी। कुंवर नारायण को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चलते अगले प्रश्न की तरफ। 2009 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 2009 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2009 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? श्रीलाल शुक्ला, केशव दास, निराला, मूलकदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। 2017 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती को, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, तो इसके लिए हमें खेद है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2021 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो हम आपको बता दें 2021 और 22 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति के द्वारा ये घोषणा की कर दी गई है कि किसे मिलेगा। तो 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा हमारे नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया
साहित्यकार हैं, असमिया साहित्यकार जिन्हें 2021 के लिए घोषणा की गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात। हमारा आखिरी प्रश्न है 2022 के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति के द्वारा इनको भी घोषणा कर दी गई है कि 2022 के लिए इन्हें नामित किया गया है। दामोदर मौजो, राजेंद्र यादव, भीष्म सहानी, नामवर सिंह। तो दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा 2022 वाला। इन्हें ये हैं कोंकणिया साहित्यकार हैं ये, जिन्हें 2022 के लिए सम्मानित किया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।